10 महीने बाद आप भाषण दे रहे हो और जिस दिन आपने पास किया 1000 उसके एक दिन 2100 की घोषणा कर रहे हो। बिल्कुल। तो यह आपने कहा कि कल अतिशी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में हमने 1000 पास कर दिया और अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो 2100 कर देंगे। अरे चोरकट, छमकट, जुट्ठेबाज, फरेबीबाज, जब तुझे इतना ही भरोसा है कि हमारी सरकार दोबारा आएगी और इतना ही तू कमिटेड है अपने वादे के लिए, तो एक दिन पहले 1000 पास किया 2100 कर दे। आजादी से लेकर के अब तक के भारत के इतिहास में, भारत की आजादी से लेकर के अब तक के इतिहास में अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए 5 महीने कुछ दिन जेल में रहे। आज बुराड़ी में नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां इंडस्ट्रियल एरिया क्यों हुई? वहां क्यों फैक्ट्रियां चल रही हैं? मंगोलपुरी में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है जो रेजिडेंशियल है, वहां फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? बवाना में रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? जो तुम बार बार कहते हो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, केंद्र सरकार हमारा मदद नहीं कर रहा है, क्या तुमने नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों को सील करवाने का काम किया? केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सड़कें अब हम बनाना शुरू कर चुके हैं, जो गड्ढे उसको हम भर रहे हैं। कर चुके हो, अब तक क्या कर रहे थे? हाँ। तीसरी बार सरकार में हो। एलजी काम नहीं करने दे रहा था तो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, एलजी काम नहीं करने दे रहा था। आज 7000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार है। हाँ। इन्हीं के वित्त मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। बिल्कुल। अब इस पे जब जांच होगी, इस पे जो है क्या होगा तब पता चल जाएगा कितने घोटाला कहाँ का और हुए। सब फ्री देके तो लोगों को काम करने की वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा। और ना का लोग काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं तो फ्री देंगे तो क्या होगा बाद में? हाँ। पैसा कहाँ से जा रहा है? आपकी जेब से, अपनी जेब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से। बिल्कुल। फिर ऐसा होंगे तो एक दिन श्रीलंका के बरोबर भारत हो जाएगा, दिल्ली खत्म हो जाएगा, पूरा भारत खत्म हो जाएगा। और इस बार जो आपने कहा, मैं सीधा एक कंक्लूजन दे देता हूँ। हाँ। इस बार दिल्ली की, पूरी दिल्ली की जनता एक नारा लिए, अपने दिमाग में एक नारा लिए और हाथ में झाड़ू लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है। नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में तमाम पार्टियों ने अपने कमर कस लिए हैं। जहां अरविंद केजरीवाल ने अपने 70 विधायकों का लिस्ट जारी कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। लिहाजा बीजेपी भी तैयारियों में जुट चुकी है और विधानसभा चुनावों के ऐलान के बाद जो है तमाम पार्टियां जनता के बीच में जाएगी। अरविंद केजरीवाल लगातार दावे पे दावे और वायदे पे वायदे कर रहे हैं। इन मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जो है इस बार क्या रंग रूप देखा जा रहा है। द्विवेदी जी, कैसे देख रहे हैं विधानसभा चुनाव को इस बार? देखिए, इस बार के दिल्ली में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है, हाँ। इस चुनाव में एक चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हो जाएगा। अच्छा। चतुर राजनीतिक लोमड़ी का अंत हो जाएगा। हाँ। जो राजनीतिक लोमड़ी अपने झूठे वादे रूपी धूल बार बार जनता की आंखों में झोंकने का काम कर रहा था, और जो स्टार्टिंग में राजनीति में आने से पहले और राजनीति में चुनाव लड़ते समय जो झूठे वादे रूपी धूल झोंका था, वो धूल इतने सालों में मलते मलते आंख जो है साफ हो गई है। जनता की आंखों से धूल के एक एक कण निकल चुके हैं। अच्छा। इस समय पूरी दिल्ली की जनता अपने साफ निगाहों से, बड़ी साफ नजरों से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का चरित्र देख रही है। और इस बार जो आपने कहा, मैं सीधा एक कंक्लूजन दे देता हूं। हाँ। इस बार दिल्ली की, पूरी दिल्ली की जनता एक नारा लिए, अपने दिमाग में एक नारा लिए और हाथ में झाड़ू लिए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है कि आगाज हो गया जंग का। हाँ। आगाज हो गया जंग का, आओ सब मिल मैदान में और दिखा दो अपनी ताकत इस ड्रामेबाज सरकार के सामने। इस ड्रामेबाज सरकार के सामने हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे या दिल्ली के लाल को। बिल्कुल। हाथों में किताब पकड़ाने के बजाय शराब की बोतल पकड़ा बैठे या दिल्ली के लाल को, और अपनी अकर्मण्यता छुपाने के लिए बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को, बदनाम करते रहे दिल्ली के राज्यपाल को। और लोकपाल से जन्मे थे भाई,
लोकपाल से जन्मे थे भाई, बुला बैठे उसी लोकपाल को। और वास्तव में बदलना है, वास्तव में बदलना है दिल्ली के हाल को, तो सत्ता से हटा दो केजरीवाल को, सत्ता से हटा दो केजरीवाल को। यही नारा दिमाग में लिए पूरे दिल्ली की जनता हाथ में झाड़ू लिए इनके प्रत्याशियों का इंतजार कर रही है दरवाजे पे कि कब आए और कब इनके प्रत्याशियों को ले झाड़ू ले झाड़ू ले झाड़ू मार के खदेड़ दे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हमने जितना काम किया है आज तक किसी पार्टी ने ना किया होगा, ना किसी सरकार ने किया होगा। श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा अब। अच्छा, भारत का फ्री में देना, फ्री में खाना, फ्री में सोना, हाँ। श्रीलंका जैसे बर्बाद कर देंगे भारत को, एक दिन जीरो हो जाएगा भारत। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री तो है, केजरीवाल तो बस फ्री है, मोहल्ला क्लिनिक तो फ्री है। सब फ्री देके तो लोगों को काम करने की वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा, और ना का लोग काम नहीं करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो फ्री देंगे तो क्या होगा बाद में? हाँ। पैसा कहाँ से जा रहा है? आपकी जेब से, अपनी जेब से, सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब से। बिल्कुल। फिर ऐसा होंगे तो एक दिन श्रीलंका के बरोबर भारत हो जाएगा, दिल्ली खत्म हो जाएगा, पूरा भारत खत्म हो जाएगा। लेकिन देश अभी आ रहा है द्विवेदी जी, 2 मिनट के लिए मैं इनसे बात कर लूं। फ्री का सामान बंद करना जरूरी है, केजरीवाल को हटाना बहुत जरूरी है। महिलाओं के लिए 2100 रुपए का ऐलान कर दिया। पहले ही सबके लिए कर लिया, 2500 कर दिया, 5000 कर लिया। इससे अच्छा तो रोजगार दो ना। अच्छा, पैसा फ्री में क्यों दे रहे हो? इंसान आपको राइट, बिजली, खाना पीना सब फ्री में मिल जाएगा, उसके बाद क्या करेगा? कह रहे हैं कि दिल्ली का बजट इतना बढ़िया है कि हम फ्री सब फ्री दे रहे दिल्ली हैं। का बजट बढ़िया है तो उसको यहाँ कहीं और काम में लगाओ। जो ये झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं उनको रहने के लिए व्यवस्था दो, खाने की व्यवस्था दो, आर्थिक व्यवस्था दो उनको, हाँ। है कि नहीं? सबको क्यों दे रही है? तो क्या लगता है जब 2025 के विधानसभा का चुनाव होगा केजरीवाल आएंगे जाएंगे? केजरीवाल तो टाटा गए, केजरीवाल तो अच्छा, बाय बाय। लेकिन वो तो दावे कर रहे हैं कि सब फिर से दावे तो 70 सब में करते 70 हैं, दावे आएंगे। तो सब करते हैं, पर आता कोई नहीं है। अब आएंगे मोदी जी, अच्छा, ओनली मोदी जी। तो क्या लगता है कि दिल्ली के कुर्सी पे किसको बैठना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पे? इनसे पूछो। क्या कहेंगे द्विवेदी जी? देखिए ऐसा है, अभी आपने जो कहा ना कि आज 7000 करोड़ के घाटे में दिल्ली सरकार है, हाँ, इन्हीं के वित्त मंत्रालय की ये रिपोर्ट है। बिल्कुल। अब इस पे जब जांच होगी, इस पे जो है क्या होगा तब पता चल जाएगा कितने घोटाला कहाँ कहाँ और हुए। हाँ। और ये इन्होंने जानबूझ करके, जब ये फ्री का लॉलीपॉप दे रहे थे, बिजली मुफ्त, पानी मुफ्त, ये मुफ्त, तब जब विपक्षियों ने पूछना शुरू कर दिया कि ये पैसे कहाँ से आएंगे, बड़े फतेह की बात बोल रहा हूँ, हाँ। आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे देने के लिए? पैसे है नहीं, आप तनख्वाह नहीं दे पा रहे हो। तो इन्होंने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं, और 7000 करोड़ सरप्लस बजट इन्होंने दिखाया था। कोर्ट की भी इन्हें फटकार लगी थी कि आपने ये फ्री का लॉलीपॉप देने के अलावा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम नहीं किया। कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि रोडें नहीं बनाई। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सड़कें अब हम बनाना शुरू कर चुके हैं, जो गड्ढे हैं उसको अरे हम भर रहे हैं। कर चुके हो, अब तक क्या कर रहे थे? हाँ। तीसरी बार सरकार में हो। एलजी अब काम नहीं करने दे रहा था तो आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, एलजी काम नहीं करने दे रहा था, बिल्कुल। तो कैसे आप कह दिए कि हमने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देश में नंबर 1 कर दिया? वार्ड लेवल पे कैसे चर्चा हो रही है? हॉस्पिटल देश में नंबर 1 कर दिया, लोग बाहर से आ रहे हैं इलाज कराने, कैसे हो गया जब एलजी ने काम नहीं करने दिया? कह रहे थे कि फाइल कई बार लटकाया एलजी ने, तब जाके अप्रूवल मिला और तब हम ये काम किए, लेकिन बाकी जो काम है, जो बुनियादी काम है, वो एलजी ने रोक दिया। ये बताइए, एक्साइज डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता है? एलजी के अंडर में आता है? बिल्कुल नहीं। सेल टैक्स किसके अंडर में आता है? एलजी के अंडर में आता है। आप सरकार चला रहे हो ना, हाँ, टैक्स आप ले रहे हो ना। बिल्कुल। तो आज बुराड़ी में नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां इंडस्ट्रियल एरिया क्यों हुए? वहां क्यों फैक्ट्रियां चल रही हैं? मंगोलपुरी में कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, कुछ नॉन इंडस्ट्रियल एरिया है जो रेजिडेंशियल है, वहां फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? बवाना में रेजिडेंशियल इलाके में फैक्ट्रियां क्यों चल रही हैं? जो तुम बार बार कहते हो पोल्यूशन पोल्यूशन पोल्यूशन, केंद्र सरकार हमारा मदद नहीं कर रहा है, क्या तुमने नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में चल रही फैक्ट्रियों को सील करवाने का काम किया? यदि करते तो आधा पोल्यूशन ऐसे ही दिल्ली में कम हो जाता। जो वहां कारखाने से धुएं आ रहे हैं, जो बॉयलर से केमिकल, क्या जो बॉयलर आता है वो आ रहे हैं, लेकिन नहीं। आप कैसे करोगे? क्यों? आप बंद कर दोगे तो वहां से फंड कैसे आएगा? घूस कैसे लोगे? चंदा कैसे जुटाओगे? कैसे 100 करोड़ रुपया आपने, क्या कहते हैं कि वहां गोवा में चुनाव के लिए शराब कारोबारियों से ले लिया, नीति बना लिया इन्होंने? बस जो है खाली, आप ये बताइए 2100 की बात करो, मार्च 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हाँ।
मार्च 2024 में इन्होंने वादा किया था 1000 देने का, बिल्कुल। महिलाओं को 1000 देंगे। हाँ, तब भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी ना। बिल्कुल। अभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब अब कैबिनेट में पास हो सकता था तो तब भी पास हो सकता था। हाँ, और तब आप शायद तब जेल में भी नहीं थे सर। नहीं जेल, हाँ जेल में, हाँ उससे, हाँ उसी समय घोषणा कर दी थी। अब मैं जरा पूछना चाहता हूँ, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हाँ, 10 महीने बाद आप भाषण दे रहे हो, और जिस दिन आपने पास किया 1000 उसके एक दिन 2100 की घोषणा कर रहे हो। बिल्कुल। तो यह आपने कहा कि कल अतिशी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग में हमने 1000 पास कर दिया, और अगली बार जब हम सरकार में आएंगे तो 2100 कर देंगे। अरे चोरकट, छमकट, जुट्ठेबाज, फरेबीबाज, जब तुझे इतना ही भरोसा है कि हमारी सरकार दोबारा आएगी, और इतना ही तू कमिटेड है अपने वादे के लिए, तो एक दिन पहले 1000 पास किया 2100 कर देता। जो 1000 पास किया वो 2100 कर देता। तो ये जो थोड़ी अनमेच्योर्ड महिलाएं हैं, जो भावुक महिलाएं हैं, जिनके अंदर उतना तर्क वितर्क करने की बात नहीं है, उनकी आंखों में धूल झोंकने का काम किया। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 2100 रुपए जो हमने दिए वो हमारे पास बजट इतना है, इससे पहले की कोई सरकार अनाउंसमेंट कर देती। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो सीधे सीधे महिलाओं के अकाउंट में हम डालेंगे 2100 रुपए। आजादी से लेकर के और 2014 तक पूरे भारत में 90,000 किलोमीटर का सिर्फ हाईवे का प्लेटफॉर्म था। हाँ, 2014 से लेकर के 2024 तक, अभी कुछ महीने पहले का आंकड़ा है, 43,000 किलोमीटर हाईवे का दे दिया प्लेटफॉर्म मोदी जी ने। मतलब मोटी मोटा आजादी से लेकर के 14 तक जो था उसका 50% मोदी ने 10 साल में बना दिया। अच्छा। एक एम्स था, आज 22 एम्स हैं, 15 सक्रिय हैं। और आपको इतिहास बता दूं, 2007 में, मैं ये नहीं कहता, आज जो कांग्रेस वाले वो करते हैं, क्या कहते हैं, अपना दावा ठोकते हैं, मुझे पता है सर, 2007 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 6 हॉस्पिटल का वो बजट पास हुआ था, टेंडर हुआ, लॉन्च हुआ था। बिल्कुल। पटना, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर, ऋषिकेश, भोपाल, लेकिन अपने सरकार में रहते उद्घाटन नहीं कर पाई। मोदी जी जब आए तो उद्घाटन हुआ, 7 सालों में एम्स नहीं बना पाए। तो मैं यही कह रहा हूं कि आज ये बताइए, ये कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, हम चमका देंगे, आज तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। ये जो बताइए कैसे भरोसा कर लिया जाए। आज जो नागरिक, दिल्ली नागरिक सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए तुमने मार्शलों की तैनाती की 10,000 की, हाँ, एक लेटर जारी किया, सबकी नौकरी खा गए। उनकी बेचारे की क्या गलती? इसके लिए भी तो आरोप वो लगा रहा है कि एलजी ने वो फाइल रोक रखी थी, एलजी ने अप्रूवल नहीं दिया ना। तो तमाम चीजों में तो एलजी साहब को, एलजी ने कोई अप्रूवल, इन्होंने फ्रॉडबाजी करी, इन्होंने गलत तरीके से, गलत वे में जाकर के उनकी भर्ती करी। हाँ। एलजी ने कुछ नहीं रोका। इन्होंने सस्पेंशन का लेटर एलजी ने दिया है, सस्पेंड करने का लेटर क्या एलजी ने जारी किया है? आरोप तो लगा रहे ना, गलत। जो उनके 10,000 मार्शल की तैनाती हुई थी उनको सस्पेंड किए गए, नौकरी से उनको निलंबित किए, तो क्या उनके सस्पेंशन ऑर्डर पे एलजी की साइन है, या मुख्यमंत्री की साइन है, या उसके मंत्रालय आम आदमी पार्टी के मंत्री की साइन है? आम आदमी पार्टी के मंत्री की साइन है, एलजी की साइन नहीं है। ये खाली, मैंने कहा, एक बयान इन्होंने दिया था अरविंद केजरीवाल ने अभी कुछ दिन पहले कि आज दिल्ली में, भारत में सबसे असुरक्षित जगह जो है, पूरे विश्व में सबसे असुरक्षित जगह दिल्ली है। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि दिल्ली को हमने लंदन बना दिल्ली दिया। असुरक्षित तो है नहीं, हाँ। लेकिन विश्व में सबसे बड़ा झूठेबाज, सबसे बड़ा फरेबीबाज और सबसे बड़े पैमाने पे गिरगिट की तरह बदलने वाला कोई नेता है तो पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल। आजादी से लेकर के अब तक के भारत के इतिहास में, भारत की आजादी से लेकर के अब तक के इतिहास में अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं कि जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए
5 महीने कुछ दिन जेल में रहे। और ये इन्होंने देश के इतिहास, देश का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। शायद विश्व में भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा कि कोई राष्ट्रपति भी केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं। क्या वो तो केंद्र पे आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई को पीछे लगा दिया हमारे। अब इनको अपनी पार्टी का नाम जो है ना, आम आदमी पार्टी, आप जो है ना रखा है, आम आदमी पार्टी न करके आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए। अच्छा, आरोप आदमी मैं हूं, मैं सिर्फ आरोप लगाना जानता हूं, आरोप आदमी पार्टी कर देना चाहिए इनको। लेकिन क्या लगता है जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा तो अरविंद केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली जब चल नहीं पा रही थी इनसे, तो यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर शराब के घोटाले में खुद जेल में जा बैठे, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं पत्रकार महोदय, जन्म देने वाली कौन होती है आपकी? माँ होती है ना। आम आदमी पार्टी का जन्म किससे हुआ? लोकपाल कानून बनाने के लिए आंदोलन हुआ, लोकपाल से जन्म हुआ, लोकपाल कानून से जन्म हुआ, लोकपाल आंदोलन से जन्म हुआ। तो जो आज तक अपनी ही माँ का संरक्षण नहीं कर पाया, अपनी ही माँ को स्थापित नहीं कर पाया, वो जनता का क्या करेगा? इसीलिए कहता हूं कि खुद हुआ नहीं जो अपने ही माँ का, वह जनता का क्या हो पाएगा? आने दीजिए विधानसभा चुनाव, इस बार इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा।